सोचिए एक छोटा सा टैक्स और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाए। अमेरिका, चीन और अब भारत तीनों के बीच एक टैरिफ वॉर छिड़ चुकी है। एक ऐसा आर्थिक युद्ध जिसमें गोलियां नहीं टैक्स चलते हैं और नुकसान होता है व्यापार, कीमतों और आम लोगों का। जी हाँ, हाल ही में टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर इतने फैसले लिए गए हैं कि ग्लोबल ट्रेड की चाल ही बदल गई है। जब भी आप सुनते हैं कि किसी देश ने किसी और देश पर टैरिफ लगा दिया है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, आखिर ये टैरिफ होता क्या है और इसे लगाया क्यों जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं टैरिफ आखिर होता क्या है, इसे क्यों लगाया जाता है और कैसे ये छोटा सा चार्ज बन सकता है एक बड़ा ग्लोबल हथियार। सीधी भाषा में समझे तो टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार किसी विदेशी सामान पर लगाती है। जब कोई देश दूसरे देश से माल मंगवाता है, जैसे मोबाइल, कपड़े, गाड़ियां या कोई भी प्रोडक्ट, तो उस पर एक तय रकम या प्रतिशत में टैक्स लगाया जाता है जिसे हम टैरिफ कहते हैं। अब सवाल आता है कि सरकार ऐसा क्यों करती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है अपने देश की कंपनियों और उद्योगों को बचाना। सोचिए अगर चीन से बहुत सस्ती चीजें भारत आने लगे तो हमारे यहाँ के छोटे व्यापारी कैसे टिक पाएंगे। इसलिए सरकार टैरिफ लगाकर विदेशी सामान को थोड़ा महंगा कर देती है ताकि लोग देशी सामान खरीदे और अपने उद्योगों को फायदा मिले। दूसरा कारण होता है सरकार की कमाई बढ़ाना। जब भी कोई विदेशी सामान देश में आता है और उस पर टैरिफ लगता है तो उस टैक्स की रकम सीधे सरकार को जाती है। इससे स्कूल, सड़क, अस्पताल जैसी जरूरी चीजों के लिए फंड मिलता है। एक और जरूरी वजह है आयात निर्यात यानी ट्रेड बैलेंस का कंट्रोल में रखना। अगर कोई देश बहुत ज्यादा सामान बाहर से मंगवाता है और कम बेचता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। टैरिफ लगाकर सरकार कोशिश करती है कि लोग ज्यादा विदेशी चीजें ना खरीदें और कभी कभी टैरिफ एक राजनीतिक हथियार भी बन जाता है। अगर दो देशों के बीच तनाव हो तो एक देश दूसरे के सामान पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश करता है, जैसे हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच हुआ, जिसे हम टैरिफ वॉर कहते हैं। तो कुल मिलाकर टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जिसे सरकार अपने उद्योगों को बचाती है, कमाई करती है, व्यापार संतुलन बनाए रखती है और जरूरत पड़े तो दूसरे देशों पर दबाव भी बनाती है। कुछ साल पहले साल 2018 में अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ा आर्थिक टकराव शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने नाम दिया टैरिफ वॉर यानी टैरिफ की जंग। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। सबसे पहले अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन सस्ती चीजें बनाकर अमेरिका में भर रहा है, जिससे अमेरिकी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने चीन से आने वाले अरबों डॉलर के सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया। अब चीन भी कहाँ चुप बैठता, उसने भी अमेरिका से आने वाले सामान पर टैक्स लगा दिया। ये सिलसिला ऐसा चला कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इस टकराव में हजारों प्रोडक्ट शामिल थे। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, सोयाबीन्स, गाड़ियां, सब पर भारी टैरिफ लगने लगे। अब सवाल आता है भारत इस लड़ाई में कहाँ खड़ा था। तो देखिए, भारत ने इस स्थिति को एक तरह से मौके की तरह देखा। जब अमेरिका और चीन की आपसी लड़ाई से उनके व्यापारिक रिश्ते बिगड़ने लगे तो कई विदेशी कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत जैसी जगहों में आना चाहती थी। भारत के लिए एक मौका था खुद को वैकल्पिक सप्लाई हब की तरह पेश करने का। साथ ही भारत ने भी अपने फायदे के लिए कुछ जरूरी टैरिफ लगाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स, स्टील जैसे सेक्टरों में टैरिफ बढ़ाया ताकि चीन से आने वाले सस्ते सामान की भरमार से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बचाया जा सके। हालांकि भारत की स्थिति थोड़ी संतुलित रही, न अमेरिका की तरह आक्रामक और न चीन की तरह रक्षात्मक। लेकिन भारत ने ये जरूर समझ लिया कि टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा हथियार है। ये तो था 2018 का टैरिफ वॉर, लेकिन हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को लिबरेशन डे यानी आजादी का दिन बताया और दुनिया भर से आने वाले माल पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ देशों पर यह टैक्स और भी ज्यादा था, जैसे अमेरिका ने सबसे बड़ा झटका दिया चीन को। 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 104% तक का भारी टैक्स लगाया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई चीनी सामान पहले अमेरिका में 100 रुपए का था तो अब उसकी कीमत सीधी 204 हो जाएगी। इस कदम के पीछे अमेरिका की सोच थी फेयर ट्रेड यानी न्याय संगत व्यापार। अमेरिका का आरोप है कि चीन सालों से अमेरिकी बाजार का गलत फायदा उठा रहा है और अब वक्त आ गया है जवाब देने का। इसलिए ये फैसला एक तरह से सख्त लेकिन जरूरी कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारत की। अमेरिका ने भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 26% तक का टैरिफ लगा दिया, जो 9 अप्रैल से प्रभावी हुआ। हालांकि ये चीन जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका असर भारत के व्यापार पर जरूर पड़ेगा। खासकर टेक्सटाइल्स, दवाइयां और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका ने इस फैसले को रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी यानी जैसा व्यवहार वैसा जवाब तौर पर पेश किया है। मतलब अगर कोई देश अमेरिका पर टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उतना ही टैरिफ वापस लगाएगा।
इस फैसले का असर सिर्फ कुछ देशों पर नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर हो सकता है। अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ ये ट्रेड वॉर ग्लोबल स्लोडाउन को बढ़ा सकता है। चीनों से आने वाले रॉ मटेरियल पर टैक्स बढ़ने से भारत समेत कई देशों की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और चीजें महंगी हो सकती हैं। भारत पर लगे 26% टैरिफ की वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की अमेरिका में कंपटीशन पावर घट सकती है, जिससे एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है। खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर को नुकसान हो सकता है और इससे जुड़ी नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। आगे आने वाले समय में देश नए ट्रेड पार्टनर्स की तलाश कर सकते हैं। इस कदम से लोकल प्रोडक्शन यानी आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशनों को भी बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जैसे संगठनों को इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स में बदलाव की जरूरत महसूस हो सकती है ताकि ऐसे टैक्स युद्ध रोके जा सकें। यह फैसला न सिर्फ देश के बीच रिश्तों को बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया की व्यापारिक दिशा को भी नया मोड़ दे सकता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने अचानक इतना बड़ा टैरिफ क्यों लगाया? क्या इसके पीछे सिर्फ व्यापार घाटा है या कोई बड़ी रणनीति छुपी है? असल में इसके पीछे कई वजहें हैं जो अमेरिकी सरकार और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हैं। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बचाना। 2022 और 23 में कई अमेरिकी रिपोर्ट्स जैसे USTR ट्रेड पॉलिसी एजेंडा और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चीन से आने वाले सस्ते सामान से भारी नुकसान हो रहा है। इससे लाखों नौकरियां खत्म हुई। टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका अब कंपनियों को वापस अपने देश में लाना चाहता है। चीन की टेक्नोलॉजिकल बढ़त को रोकना। CSIS सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को डर है कि चीन 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स जैसी टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। टैरिफ लगाकर अमेरिका चीन की ग्रोथ को धीमा करना चाहता है। चुनावी रणनीति और अमेरिका फर्स्ट। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति को फिर से जोड़ दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल और पॉलिटिको की रिपोर्ट्स के अनुसार ये फैसला उनके कोर वोटर्स के लिए एक राजनीतिक संदेश भी है। फेयर ट्रेड की मांग। USTR WTO डेटा के मुताबिक चीन और भारत जैसे देश अमेरिकी उत्पादों पर पहले से ही भारी टैक्स लगाते हैं, कहीं 30% तो कहीं 50% तक का। अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबरी के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। आज की दुनिया में जो कुछ भी अमेरिका, चीन या भारत जैसा बड़ा देश करता है उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को हिला सकता है। अप्रैल 2025 में अमेरिका द्वारा अचानक इतना बड़ा टैरिफ लगाने का फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है जिसका असर आम लोगों की जेब से लेकर कंपनियों की कमाई और देशों की नीतियों तक पर पड़ेगा।